ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। अच्छा है, अब तीसरा बारी बोलेंगे ना। जो ओम शांति भवन में आवाज चला जाए शांति धाम पहुंच जाए। ओके, हाँ। शांति वन में बैठे हैं, ओम शांति भवन पांडव भवन में है ना। अच्छा है ना, बुद्धि ऊपर बाबा के पांडव भवन में चले जाए ना, तो शांति धाम जाना इजी है ना। यहाँ है सेवा, वहां है तपस्या, जाना है शांति धाम। अच्छा बोलो ओम शांति। अच्छा, ये बाबा ने महान मंत्र दिया है, बड़ा सहज है मंत्र। नहीं, जब मंत्र की बात याद आती है तो पुराने जमाने में मंत्र जाप करने वाले, तो जब मैं पहले अंबाला में गई थी, एक बूढ़ी माता मिली थी, बहुत बूढ़ी माता। मंदिर में बच्चों ने भाषण सुना कि माता जी को जरूर आप दर्शन कराओ। का 9 लाख बारी ओम का जाप करती हूं दिन भर में। एक महात्मा ने कहा था सारा दिन रात ओम 9 लाख बारी। मैं गिनती कैसे कहा? हाँ, श्वास श्वास में गिनती किया, पर शांति नहीं पाई है। रात का 11 बजाऊंगा तो बेचारी ने अंत समय शांति पाई। इतना बारी मंत्र का जाप करते भी शांति न मिले। अभी 3 बारी भी आप ओम शांति नहीं कहते हो। ठीक है, चलो क्या लाना पड़ता है, हाँ? पर अंदर में तो ओम शांति के सिवा और कुछ है नहीं। आई एम पीस, मैं शांत हूं, बस। तो संकल्प शांत। कोई भी कारण से संकल्प साधारण भी ऐसे लगता है शान नहीं है, साधारण संकल्प भी मैं क्यों करूं, जरूरत नहीं है ना। ड्रामा की नॉलेज इतनी अच्छी फिट हुई पर ये बुद्धि में, ये बाबा का जो ड्रामा में होगा नहीं, पर ड्रामा अनुसार संगम युग है ना, तुमको पता है ना। नदी सागर का मेला है ना, तो आज बाबा ने कहा कुंभ के मेले के लिए कैसी सेवा करनी है, तो कुंभ के मेले में नदियों का संगम है। यहां तो बाबा क्या कहते हैं, नदी सागर का संगम है। नदियां सागर में समाने के लिए, सागर जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी सीधी सागर में समा जाती है, तो सागर में समा जाना। तो बुद्धि योग भाई इधर उधर क्यों देखते हो, प्लीज अटेंशन यहां रखो। टीचर्स बहने सामने, टीचर्स बैठिए सामने। आप ऐसे से करते हो तो क्लास में बैठते हो तो स्टूडेंट में से करते होंगे। हाँ बोलो, हम लोगों ने बाबा के समय ऐसे से नहीं देखा है, फेल हो जाएंगे। अभी भी बाबा मूली सुना रहा है ना, हाँ? हम तो नहीं सुनाएंगी ना, हम कहां से सुनाएंगी? जो बाबा ने सुनाया वही सुनाएंगी ना। भगवानो वाच्य है ना। ये पहले मैं क्यों बताती हूं, इसलिए तो ध्यान से सुनो बाबा क्या सुनाने वाला है। क्यों सुनने समय भी ऐसे ऐसे करते हो ना, इसलिए ध्यान खिंचवा दिया। ऐसा एक अक्षर भी मिस न हो इन बाबा का, और एक एक अक्षर में बहुत मीनिंग है ना। तो आज की मुरली मैंने पढ़ते
थोड़ा और मुझे थोड़ा लगा अभी क्या ऐसे करूं, जो बाबा ने सिर्फ मम्मा और संजय को याद किया है, संजय, जगदीश भाई और मम्मा, बस। शरीर से बिल कौन है? मम्मा और संजय। जो मम्मा तो मम्मा है। जैसे बाबा रहता है ना याद में, मम्मा कम नहीं। कभी मम्मा में अभिमान नहीं देखा, माना थोड़ा भी ऐसे नो नो। कभी आवाज से बात करता नहीं देखा। बड़े चलन से मम्मा ने सिखाया, प्रैक्टिकल रूप से दिखाया। कभी ये नहीं कहा सुबह को सवेरे उठो, पर खुद चक्कर लगाए तुम कैसे सोएंगे। मम्मा सुबह 4 बजे उठ के कमरों में चक्कर, आहा मम्मा ये उठ के खड़े हो जाते थे। भंडारे में मम्मा चक्कर लगाया, तो मम्मा पापा के चक्कर लगाने में ही सीखे हैं। यज्ञ शिव बाबा का है, शिवा यज्ञ की कर रहे हैं। उसे यज्ञ में रहने वाले ब्राह्मण जो है ना, कथा करनी है। ब्राह्मण माना तो कथा करे। दूसरा, यज्ञ में स्वाहा कराए, तभी ब्राह्मण को भोजन मिलता है। मंत्र का जाप करके स्वाहा स्वाहा, तिल जौ भी न रहे, तिल जितनी चीज अभी रह न जावे, वो स्वाहा। तो कथा करना, बाबा कहता है ब्राह्मण वो जो बाबा सुनाता है ना, और उनको सुनाए। तो जगदीश भाई सुनाने में, लिखने में नंबर 1। मम्मा यज्ञ बाबा का है, इस तरह यज्ञ भगवान ने रचा है, उसकी अच्छी संभाल करनी है, भंडारा अच्छा चलता रहे, मम्मा ने ध्यान रखा है। जिस बाबा का यज्ञ में रहते हैं, कितनी हमारे अंदर स्वच्छता और सच्चाई हुए। ये मम्मा ने हमको प्रैक्टिकल अपने जीवन से सिखा, स्वच्छता और सच्चाई। ये वल्लभ भाई बैठा है ना, वल्लभ है ना, यही सिखाया है ना मामा बाबा ने, स्वच्छता और सच्चाई। तो मम्मा का नाम और संजय का नाम, नहीं तो कभी कुमार का नाम, मनोहर का नाम लेता है। आज उनका भी नाम नहीं लिया है। तो आखिर बाबा को क्या चाहिए? मम्मा जैसे, जगदीश भाई जैसे सारा दिन उसका मंथन चलता रहे, लिखता रहे प्रैक्टिकली। और जगदीश भाई ने जितना लिखा है इतना, और अभी पहले आपको संजय के कलम लिखना पड़ता है, इतना लिखा हुआ है। तो ये जैसे बाबा को जो चाहिए ना, वो अभी हमको करना है ना, बस। और कुछ नहीं अंदर से बात में मन में आवे, क्यों समय बड़ा वैल्यूबल है, संगम का समय है। और बाबा हमारे सामने है। फिर आज बाबा का संदेश सुनाया, इनकी गुरुदादा जी ने बाबा का संदेश सुनाया है। उसको कहा था नए साल का संदेश दादी दो, तो यहां से जा करके संदेश भेजा है।
बाबा ने अच्छी तरह से समझाया है प्रेजेंट समय अनुसार क्या सेवा करनी है। तो पहले मूली सुनो फिर संदेश सुनाऊं, या पहले संदेश सुनाओ फिर मूली सुनेंगे? बोलो क्या सुनना है? पहले संदेश लगेगा ना, क्या संदेश आया है? हा? बाबा का संदेश भले शार्ट होता है, परंतु बाबा सामने जैसे गुलजार दादी को खींच करके वहां बिठा के हम सबका हाल चाल पूछ के बात सुना देता है। हा? तो लगता है बाबा ने जो प्रेजेंट समय आज के दिन अनुसार जो दुनिया की हालतें है और हम क्या कर रहे हैं बाबा और क्या करने का है, वही बताता है अच्छी तरह से। तो बाबा का संदेश पहले सुनो। तो मैंने रात को यहां से क्लास पे जाने के बाद जग देखा मेरे पास संदेश रखा था, तो मैंने दादी को फोन करके थैंक्स दिया। दादी आपने सेवा पर जाके भी याद किया और सब विदेश में भी पहुंच गया, वहां भी फोन किया, वहां भी पहुंच गया। ये अच्छा है, साधन भी जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन में सेवा कर लेते अच्छी तरह से। इसलिए हम सब एक के है, एक है। एक ही टाइम पर जो बाबा की प्रेरणाएं हैं वो कैच करने में सूक्ष्म योग से और साधनों से सहज हो जाता है। प्राण अवित बाबदा का मधुर संदेश। आज 4 तारीख लिखा है, किस टाइम लिखा है? यहां से अहमदाबाद जगह लिखा है, यहां क्या? हा? आज बाप दादा के पास पहुंची तो सदा के सदृश मीठी मुस्कान, मीठी दृष्टि द्वारा अनुभव करना सभी। हाँ, मैं हमेशा जब संदेश पढ़ती हूं ना, क्यों गुलजार दादी अनुभव हम भी तो कर सकते हैं ना, उनके साथ बाबा के पास बैठ सकते हैं ना, गोपाल भाई बैठ सकते हैं ना, हम भाई बैठ सकते हैं ना। जैसे बाबा के सब बाबा उनके सामने हाजिर, हमारे सामने भी हाजिर हो सकता है ना। तो हमको पहले हाजिर होना पड़ेगा ना। हाँ, यहां इधर उधर देखेंगे तो कैसे हाजिर होगा? मिलन मनाते सन पहुंच गई तो क्या देखा? बाप दादा लाइट के आसन पर बैठे हैं और नैनो और मस्तक से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें निकल विश्व के गोले पर, विश्व के गोले पर सर्व आत्माओं पर पड़ रही है। लाइट ऐसे सब पर जा रही थी जैसे छत्र छाया सबके ऊपर चक्कर लगा रही है। करो अनुभव, ये छत्र छाया चक्कर लगा रही है, ये हमको अनुभव होते हैं। बाबा कैसे रक्षा करता है, संभालता है बच्चों को। मैं ये दृश्य देख हर्षित हो रही थी। जब नजदीक पहुंची तब बाबा बोले, आओ बच्ची, और मुझे भी अपने साथ चबूतरे पर बिठा दिया। बस ये दृश्य तो ऐसे आकर्षणमय था जो मैं भी जैसे लाइट हाउस बन लाइट दे रही हूं। थोड़े समय के बाद बाबा बोले, देखा बच्ची, वर्तमान समय बाबा के साथ अब साथी बच्चों का विशेष कार्य क्या है? बाबा के साथ अब साथी बच्चों का विशेष कार्य क्या है?
क्यों? अब समय अपना भिन्न भिन्न खेल दिखा रहा है, दिखाता रहेगा। पर बाबा ने आजकल का समाचार पूछा। मैं बोली, बाबा आजकल तो चारों ओर दुख की लहर और भय है, कभी क्या होगा, क्या होने वाला है। हाँ? बाप दादा बहुत रहम दिल रूप में बोले, आप बच्चे तो जानते हो समय के समापत्ति की ओर जाना ही है, समय को समापत्ति के ओर जाना ही है। समझ गए? समय को समापत्ति की ओर जाना ही है। ऐसे समय पर आप बच्चों को सहज और सदा लाइट के ताजदारी, विश्व सेवा में जिम्मेवारी के ताजदारी निमित्त आत्मा हूं। सहज और सदा लाइट के ताजदारी और सेवा की जिम्मेवारी की ताजदारी निमित्त आत्मा हूं। हाँ, इस स्मृति में ही रहना है। क्या समय की पुकार, दुखों के दर्द की पुकार सुनाई नहीं देती? बाप दादा भी यही चाहते हैं। अब साधारण समय, बाप दादा भी यही चाहते हैं। अब साधारण समय, साधारण संकल्प को अपने शक्तिशाली वृत्ति द्वारा परिवर्तन कर अपने रहम दिल दातापन के रूप को, के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। दातापन के रूप के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। देखो, आदि स्वरूप में ही आज कल्प वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो। क्यों? जड़ द्वारा सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आदि रूप देवता, तो देवता का अर्थ ही है देवता देने वाला। मध्य स्वरूप भी पूज्य है, उसमें भी आप वरदान दुआएं देते हो। अब संगम पर भी परमात्म संदेश फैला रहे हो। यह सब दातापन की निशानी है। सदा अखुट भंडार है, दातापन की निशानी है, सदा अखुट भंडार है। फिर बाबा ने कहा, अब तो नया वर्ष भी शुरू हो रहा है, पुराना समाप्त हो रहा है, तो चेक करो। जैसे पुराना वर्ष बीत रहा है, तो पुराने वर्ष को पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दे। अब इस नए वर्ष में दातापन का नया उमंग, उत्साह, विशेष हिम्मतवान बनना ही है। विशेष हिम्मतवान बनना ही है। बस यही दो शब्द याद करो, फॉलो फादर। और सेकंड में एक फॉलो फादर, दूसरा सेकंड में व्यर्थ व साधारण को फुल स्टॉप लगाना ही है। संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। ऐसे कहते बाप दादा ने दृष्टि देते याद प्यार और दिल का दुलार दिया। ओके, अच्छा, ओम शांति। कितना माल तरावती मिला? हाँ,